नहीं नहीं, किसको किए थे? हम लोग लाचारी बस बीजेपी को मतदान किए थे। तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आप बीजेपी को छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे, बिहार के लिए छोड़ना होगा। कहाँ से आए? हम आए मैसी सहरसा से। मेरा नाम सुमन कुमार ठाकुर है। कौन ठाकुर? ये ब्राह्मण ठाकुर है और जनसुराजी है। कब से जुड़े हैं जन स्वराज में? करीब 2 साल पहले से। 2 साल पहले से अभी तक हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, इसलिए नहीं किया अभी तक हमको कोई पार्टी अच्छा लगा ही नहीं। हाँ, एक बीजेपी अच्छा लगा, लेकिन बीजेपी भी बिहार में कुछ करने वाली है नहीं, ये बात तो स्पष्ट है। सुशील मोदी से लेके अभी सम्राट चौधरी तक नीतीश कुमार के पीछे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। बीजेपी का क्या योगदान है सरकार में, हम तो कुछ नहीं समझ रहे हैं। इससे अच्छा तो तेजस्वी यादव थे जो कुछ नौकरी भी दिए, सम्राट चौधरी क्या किए। तो हम बीजेपी का बिहार में अस्तित्व होगा कभी, ये नहीं सोच रहे हैं। बिहार में 2 ही का टकराव होगा। आप 2 साल से प्रशांत किशोर के जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से क्या उम्मीद रख रहे हैं बिहार के बदलाव के लिए? प्रशांत किशोर में समझ है और पढ़े लिखे हैं। सबसे अच्छा बात है जो पढ़े लिखे हैं। कितने राज्यों में उसने काम किया है। काम तो वो अपने लिए किए हैं, पीआर का काम किए हैं। हाँ, काम अपने लिए किए हैं, नेताओं का काम किए हैं, पीआर किए हैं। पीआर किए हैं, लेकिन वो बनाने का काम तो करते हैं। तो बिहार में तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो तो कभी बोले नहीं जो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री बनेंगे भी नहीं, लेकिन उसका सारा व्यवस्था बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बोलने का तरीका, उसके पास योजना है। शिक्षा में कैसे सुधार करेगा, उनके पास योजना है। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, उसके पास योजना है। पिछले विधानसभा और लोकसभा में, पिछली विधानसभा लोकसभा में आप किस पार्टी को वोट किए थे? हम लोग तो अगले लोकसभा में विकल्प ही नहीं था। नहीं नहीं, किसको किए थे? हम लोग लाचारी बस बीजेपी को मतदान किए थे। तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आप बीजेपी को छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे, बिहार के लिए छोड़ना होगा। क्योंकि बिहार के लिए तो हम बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं समझ रहे हैं। बिहार के लिए तो प्रशांत के साथ देना होगा, क्योंकि प्रशांत में विजन है। हम देख रहे हैं, बिहार के सारा जनता देख रहा है कि प्रशांत के पास में विजन है, उसके पास योजना है और वो कुछ कर सकते हैं। और तो सारा पार्टी योजना विहीन है। प्रशांत किशोर के विजन जो है वो 2-4 ऐसा विजन बताइए जिससे बिहार बदल सकता है, आप बताइए। जैसे वो बोलते हैं जो हम इतना आदमी को सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते हैं, सही बोल रहे हैं। अभी भी बिहार में या देश में 10% या 5% ही नौकरी, सरकारी नौकरी होता है, और 95% क्या करता है, खेती करता है, रोजगार करता है। तो रोजगार के लिए पूंजी चाहिए। प्रशांत का कहना है जो हम 4% वार्षिक ब्याज पर सबको पूंजी मुहैया कराएंगे, तो हो गया ना रोजगार। जो नौकरी करना चाहेगा उसको अच्छा एजुकेशन की व्यवस्था प्रशांत किशोर करेंगे। ये तो अच्छी बात है, हमारे बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आप लोग प्रशांत किशोर के लिए बीजेपी को छोड़ने को तैयार है? बिल्कुल बीजेपी के थे कि बिहार में अब नहीं चलने वाला है। बिहार का बदहाली देखकर हम लोग तो मजदूर हैं। हम लोगों का बाल बच्चा क्या होगा, कितना पढ़ लिख लेता है तो क्या होगा। पढ़ लिख लिया उसको नौकरी थोड़े हो जाएगा, उसको तो मजदूरी करना होगा लास्ट में। काहे तो इसमें परीक्षा सही ढंग से परीक्षा नहीं हो पाता है। 10 केंद्र है तो 2 केंद्र पर कम से कम जो प्रश्न लीक होगा ही। अब प्रश्न लीक यदि हो गया तो परीक्षा का गुणवत्ता क्या रह जाता है, बताइए। आप ही बताइए कि 1 वर्ग से लेकर 10 वर्ग तक IAS BA तक तो परीक्षा है ना। ये जो होता है CTET BTET BED ये भी परीक्षा है। जब आप पेपर की लीक की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर के जन स्वराज का जिस दिन 2 अक्टूबर को शायद स्थापना दिवस था, तो उस
दिन अपने वहाँ बापू सभागार से वो आह्वान किए थे राहुल गांधी पर भी कि हम राहुल गांधी थोड़े हैं कि बिहार में जब पेपर लीक होता है तो हम कुछ भी ट्वीट कर दे और कुछ भी बोल दे, जब पेपर लीक नहीं होगा तब हम बोलेंगे। लेकिन अभी जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ या जो भी बातें हुई तो उसमें प्रशांत किशोर प्रोटेस्ट पे आ गए, गांधी मैदान में आ गए और एक समय बोलते थे कि हम पेपर लीक होगा तो हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, पेपर लीक हुआ तो उनको तो विद्यार्थियों के साथ आना ही है, वो जनता के लिए है। मान लीजिए पेपर लीक हुआ तो उतना आदमी का तो भविष्य बेकार गया, तो वो नहीं देख सकते थे, इसीलिए उसको उसमें आना पड़ा।